प्रारंभ करवा सकते हैं? इसको पेंट हमने 2011 में शुरू किया था। 2011 से पहले तो मेरी कंपनी में पेंट कंपनी में बाकी ऐसे मार्केटिंग होता था, तो वही एक्सपीरियंस था। तो 3-4 साल हमने काम किया, तो ख्याल आया कि कुछ अपना करना चाहिए। तो 2011 में फिर हमने स्टार्ट किया। 2011 फरवरी 2011 छोटा सा सेटअप लगाया था। अलहमदुलिल्लाह उसके बाद एक सफर चल पड़ा। अल्लाह का शुक्र है, मुझे छोटी सी स्टार्ट की थी, मगर अलहमदुलिल्लाह आस्ता आस्ता उसकी पेट की रेट भी बढ़ती गई और मार्केट भी बढ़ती गई। सिर्फ आपको किस कंपनी ने अपने साथ काम करने का मतलब आपको ऑफर की थी हमारे साथ काम करें किसी और कंपनी ने आपको साथ जब आपने अपना काम स्टार्ट कर जी जी, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो बहुत सारी कंपनी जी बैटो पेड है, उसने मुझे पता चला कि जब मैंने डिज़ाइन किया पहले स्कॉर्पो पेंट से, उन्होंने मुझे फ़ौरन नहीं, उन्होंने मुझे मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा हमारे साथ काम करें, हमारे साथ जॉब करें। उन्होंने एक अच्छी ऑफर भी मुझे दी। तो एक सनराइज कंपनी थी, मलिक साहब ने मुझे पैगाम भेजा, मैंने मुझे मीटिंग की। उन्होंने कहा हमारे पास जॉब करेंगे, हम आपको एज एन के तौर पर ज्वाइनिंग थे हमारे पास, ताकि आप पूरे पाकिस्तान की पार्टी को देखें। लेकिन मैंने जॉब को छोड़ा और बिज़नेस को फोकस दी। तो मैंने उनकी बहुत अच्छी पेशकश थी, लेकिन मैंने जो बिज़नेस को ज़्यादा अहमियत दी, तो मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया। सर आपने सीको पेंट को किस तरह से एस्टेब्लिश किया था? उसमें हमने जिस वक्त सीको पेंट को स्टार्ट किया तो उसका तो हमारे पास फाइनेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हमारे पास इतना पैसा तो था नहीं, तो बहुत छोटी सतह पर हमने इसको स्टार्ट किया। थोड़ी सी प्रोडक्शन, फिर इसी को मैं लेकर मार्केट में निकला और मैं बाइक पर निकलता था, तो बाइक के पीछे ही मैंने अपनी प्रोडक्ट को रख लेता था। बाद लोगों को मैंने यहाँ से जब ऑर्डर देते थे तो बाइक पर भी सफाई देता हूँ। 2011 में यानी यहाँ से कोई 30-40 किलोमीटर दूर तक मैं बाइक पर स्प्रे लेके आया करता था स्टार्ट में। उस वक्त बड़ी मुश्किलात थी, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो हमने छोटे लेवल पर काम को शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं आ रही और इस बात में यकीन था कि आप सर ने फरमाया कि जो तिजारत है उसमें बरकत है। हमने इस चीज़ को देखा और इसी वजह से मैंने जॉब को तरजीह नहीं दी और इसको स्टार्ट किया। बहुत सारी मुश्किलात थी, मुश्किलात में जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो फाइनेंस की थी। ऐसा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी से काम किया, उसी को बढ़ाया, उससे हमने पूरी रेट को बढ़ाया और अल्लाह ने उसकी मदद की। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने पूरी रेट और मार्केट में पूरा सिस्टम चला। सर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और यूनिकनेस किस तरीके से चेक की जा सकती है कि हम किस तरीके से आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और यूनिकनेस को दूसरों से मुख्तलिफ हो, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप कह सकते हैं कि दूसरे पेंट हमारी पेंट के लिए डिफरेंट? असल में ये दो चीज़ें होती हैं, एक क्वालिटी होती है, एक प्राइस होती है। तो मार्केट के अंदर वही चीज़ चलती है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और उसके प्राइस भी अच्छी हो। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी को भी मेंटेन रखा और प्राइस को भी मेंटेन रखा। आप मार्केट में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों की चीज़ें रखी होती हैं, तो आप उसको कंपटीशन कर सकते हैं जब आप उनको अच्छी चीज़ दें और प्राइस अच्छा हो। तो जो हमारे कस्टमर हैं उसी वक्त हमारे तक मतवज्जो होंगे जब वो देखते हैं कि क्वालिटी भी अच्छी है और हमें रेट भी अच्छा मिल रहा है, उनका मार्जिन भी उसमें ज़्यादा है। और फिर जो डायरेक्ट कस्टमर है जो उसको इस्तेमाल करता है उसके लिए ये फ़ायदा होता है कि जो क्वालिटी देखता है और उसका प्राइस भी अच्छे होते हैं तो उसकी सेल अच्छी होती है। इसी वजह से वो हमारे साथ बड़ी कंपनियों के होते हुए भी हमें वो जगह मिल जाती है मार्केट के अंदर। और बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ICI है, बड़ी बड़ी फर्म में काम कर रही है, कौन है, तो हम उनके मुकाबले में उनकी तरह फाइनेंशियल तो कमज़ोर है, लेकिन हम क्वालिटी तो उस तरह से बना सकते हैं ना। हमने क्वालिटी उस तरह से बनाई है और उसी तरह से मार्केट की डिमांड के मुताबिक हमने रेट भी उसी तरह से। सर जो आपकी ये सीको पेंट है उसको किस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई और बंदा इसे मतलब पेंट को जिस तरीके से बनाना स्टार्ट कर दे, जिस तरीके से एक चीज़ है उसकी डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं उसके अंदर, तो हम किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक असली पेंट मतलब सीको पेंट है, असली पेंट की पहचान किस तरीके से की जा सकती है? सर
असल में इससे तो वो तो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे लैब है, लैब से उसका पता चल जाता है, जैसे हमारी पेट है उसके मतलब पैनल होते हैं उससे फॉर्म पता चल जाता है, उसकी पैकिंग से पता चल जाता है, जो पैकिंग हमारी पैकिंग होती है स्पेशल पैकिंग है, उसको हमारा मोनोग्राम है, होलोग्राम है, एक मोनोग्राम मतलब होलोग्राम होता है, वो भी उसका लगता है, तो उसमें बड़ा कार्ड भी होता है, उस वजह से उसका पता चल जाता है कि ये 1 नंबर है 2 नंबर, इसलिए थोड़ी सी मार्केट में नजर भी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें 2 नंबर मार्केट में आती हैं, तो वो इसी वजह पर करनी है कि उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती। 2 नंबर का मतलब ही ये होता है कि वो क्वालिटी चीज़ पर क्वालिटी कम्पीट नहीं कर रहा होता, मतलब उसको 2 नंबर बनाने की जरूरत क्या है। 2 नंबर इसी बनाते हैं कि वो चीज़ को नाम तो वो देते हैं लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं देते, तो उसी क्वालिटी की वजह से पकड़ा जाता है। ये कोई असम्पशन काम नहीं है। जब आप एक नाम की प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो वो जब 2 नंबर है तो उसका इस्तेमाल से बहुत पता चल जाएगा कि ये तो वो क्वालिटी नहीं है। उसमें जो हमारे जो उसको अप्लाई करने वाले हमारे पेड़ वगैरह होते हैं वो भी उसको फॉर्म पहचान लेते हैं कि ये तो असली चीज़ नहीं है। उसके अंदर उसका जो एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन से उसको पता चल जाता है कि इसकी वो स्ट्रेंथ नहीं है, इसकी वो कमी नहीं है, इसकी वो शाइनिंग नहीं है जो एक सीको पेंट की एक प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए, उससे उनको पता चल जाता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, प्रिंटिंग के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं पेंट बनाने के लिए? सर प्रिंटिंग तो स्टार्ट में हमने किया था उसका सिंपल पेपर प्रिंटिंग होती थी उसका, तो पेपर प्रिंटिंग को ही हम स्टिकर के शुरू में वो बकेट के ऊपर लग जाता है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली है, फिर उसमें IML आई है, IML की प्रिंटिंग को हीट ट्रांसफर आई है, उसके बाद IML आ गई, वो जब बकेट तैयार होती है उसी वक्त वो जो स्टिकर है उसके अंदर वो प्रिंटिंग हो जाती है। और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी आती रहती है। उसके बाद बनाने की टेक्नोलॉजी में तो सिंपल मुश्किल काम नहीं है, उसमें हमारी फॉर्मेशन है, केमिकल्स का इस्तेमाल है और वो एक टेक्निक है, तो उसमें मिक्सचर होती है हमारी हाई स्पीड मिक्सचर, उसके अंदर केमिकल का मिक्सचर है वो एक मखसूस तरीके से अप्लाई होता है केमिकल को टाई में और मतलब तरीके से इस्तेमाल होता है, उसका तो एक फन होता है। पानी के अंदर केमिकल लगता है, वही पानी को इस जो है उसकी मलूम को बनाने के लिए, फिर उसके बाद उससे आगे रहता है लाठी रहता है, फिर मुख्तलिफ तकरीबन 24-25 केमिकल्स का इस्तेमाल फिर जाकर वो एक अपने प्रोसेस में रहता है। तो उसकी असल जो अगर आप मशीनरी के साथ लगाएँ तो एक अच्छा सिंपल फॉर्म लगाएँ तो मिक्सचर है जो उसको मिक्स करता है और उसका एक मखसूस टाइम के अंदर जब मिक्सिंग होती रहती है तो केमिकल अपने उसको काम करता है, उसमें अपने मुख्तलिफ चीज़ों में उसमें काम करती रहती है। तो सर आपने 2011 से आपने बताया 2011 से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो तब से लेकर आप कौन कौन सी इसके अंदर इनोवेशन आप लेके आए हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें आपके अंदर इसके अंदर आप बिजनेस के अंदर आएंगे? बिजनेस के अंदर आपका जो क्वेश्चन है मैं 2 तरह से देख रहा हूँ। एक तो आप ये चाह रहे हैं कि हमने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, या आप ये चाह रहे हैं कि हमने क्या मुश्किलात देखनी है, तो वो तो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ मुश्किलात आती रहती है और बहुत सारी चीज़ें देखी है हमारे खासतौर पर पेड़ के काम में सीजन ऑफ सीजन भी होता है। जैसे सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी के दिनों में पेड़ जो है वो ड्राई नहीं होता, वो ड्राई नहीं होता तो उसकी वजह से पेड़ का काम हो जाता है। जैसे बारिशों के दिन होते हैं, बारिशों के अंदर नमी आ जाती है तो नमी की वजह से भी पेड़ के इस्तेमाल में परेशानी होती है, तो उसको कभी हम इसको रोक देते हैं। तो ये तो हमारी जनरल हर मौसम की चीज़ होती है। उसके बाद हमारी जो कि इम्पोर्ट की हद में ज़्यादातर इसमें 80% जो हमारे कैमरे हैं वो इम्पोर्ट के हैं, तो इम्पोर्ट के अंदर हमारी मुल्की हालात के ऊपर निर्भर होता है। जब मुल्की हालात अच्छे होते हैं, डॉलर का रेट अच्छा होता है तो हमारे रेट भी नीचे होते हैं, जब रेट नीचे होते हैं तो मार्केट में एक अच्छी सेल भी मिलती है। लेकिन जब डॉलर जैसे पिछले दिनों में डॉलर ऊपर चला गया, 300 ऊपर चला गया, तो वो हमारे छोटे बिजनेस के आने के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ती है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट मज़ीद डालनी पड़ती है, उसके लिए उससे ये परेशानियाँ बनती है, बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है छोटे इन्वेस्टर के लिए। बड़े इन्वेस्टर के लिए तो ऐसा नहीं होता, तो डॉलर हमारे लिए बड़ा अहम रखता है। हमारी जो ज़्यादातर चीज़ें इम्पोर्ट की हैं, डॉलर स्टेबल है तो हमारा काम स्टेबल है। फिर हमें रेट इंक्रीज करने पड़ते हैं, रेट इंक्रीज होता है तो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी भी आती है जो एक मार्केट के अंदर होती है, उसकी वजह से हमारे काम में काफ़ी फर्क होता है।
सर ये मतलब आपका जो सीको पेंट है काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब वक्त के साथ ऐसा नहीं मतलब बारिशों के मौसम बरसात के अंदर तो जैसे किसी और आप बता रहे हैं कि ड्राई रहता है, मतलब सही तरीके से इतना ज़्यादा सही इफेक्ट नहीं होता। तो सर हम किस तरीके से आप ये जो है कस्टमर्स आपने वो रिव्यूज़ देखे हैं कि कितने % लोग हैं कि आपके पेंट को यूज़ करके वो कितने % आपके सेटिस्फेक्शन मतलब कर रहे थे कि मुतमईन है आपके पेंट से? देखिए कस्टमर भी दो किस्म के होते हैं, एक ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं। साथ में एक बंदे ने एक ब्रांड इस्तेमाल किया है तो वो उस ब्रांड से मुतमईन है, अब वो दोबारा भी कहता है मैं भी ब्रांड लूँगा, तो उसको अपनी तरफ मोड़ना मुश्किल होता है। मैंने इस्तेमाल की हुई थी तो जो हमारा पेंट लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर वो मुतमईन उसकी क्वालिटी से होते हैं। जब उनको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छा रेट मिलेगा तो मुतमईन हो जाते हैं उससे, या हमने एक नई चीज़ तो लगाई लेकिन चीज़ अच्छी थी, उसका रेट भी अच्छा था। ये वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो फेमस होनी शुरू हो जाती है, मार्केट में मिलनी शुरू हो जाती है, फिर उसके लोग डिमांड करनी शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। यही कामयाबी होती है ब्रांड की, जो लोग अगर डिमांड करें, एक आपके काउंटर है उस पर आकर लोग पूछें हमें सीको पेंट चाहिए, तो ये आपकी कामयाबी है। फिर आप अपनी प्रोडक्ट पे तसल्ली हो जाती है कि मैंने जो चीज़ बनाई मैंने लोगों तक वो पहुंचाई तो वो चीज़ अच्छी बनी है, लोग उससे मुतमईन है, उसकी क्वालिटी से मुतमईन है। फिर उसका एक टाइम होता है, मिसाल तो एक बंदे ने लगाया 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, 4 साल गुजर गए। हमारी एक वाटर शटर है तो वो घर के बाइक से भी लगती है, तो उसके ऊपर बारिश के भी असरात होते हैं, मौसम के असरात होते हैं, तो मिट्टी भी होती है और उस पर धूप भी होती है। तो हम जब उससे कहते हैं कि हम इसकी ये 5-7 साल की खराब नहीं होगी, वो जब खराब नहीं होती तो ये हमारी कामयाबी है। फिर उसमें कहता है हमने सीको पेंट लगाया था 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले, तो अभी तक खराब नहीं हुआ तो हम दोबारा भी सीको पेंट लगाएंगे। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो कहते हैं यार वो नहीं लगाना, तो लगाया था हमने, वो क्वालिटी खराब हो गया। तो आपकी क्वालिटी जो होती है वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, वही आपकी मार्केटिंग कर रही होती है, वही आपको लेकर चल रही होती है, उसी वजह से लोग आपकी डिमांड भी कर रहे होते हैं। सर आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, मतलब आपके जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई है से आपने इन्वेस्ट ज़्यादा किया हो लेकिन आपको उतना प्रॉफिट ना मिला हो, क्या फिर उसके अंदर जर्नी के अंदर कभी ऐसा हुआ है? स्टार्ट में ऐसे ही हुआ। स्टार्ट में हमने जो काम स्टार्ट किया तो यकीनी तौर पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमारे पास सेल तो नहीं थी। हालांकि मेरा मार्केट का अच्छा शुरू नहीं था, लेकिन आप नई प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेके जाते हैं तो लोगों का भाव होता है क्या चीज़ है, जब तक लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें मुश्किलात होती हैं। तो हम बहुत सारी मार्केटिंग के लिए एक लंबा पीरियड था, तकरीबन मुझे 1 साल तो छोटे उसके बाद में लग गया। 1 साल के बाद उसकी सेल हमारी थोड़ी सी बढ़ी, फिर 2 साल के बाद उसकी सेल हमारी कदर हो गई, हम अपने खर्चे और सारी चीज़ें बर्दाश्त करना शुरू हो गए। तो कोई भी बिजनेस है या तो आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट से काम कर लेते हैं तो फिर आप उसका जल्दी उसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन जब आप छोटी इन्वेस्टमेंट से काम करते हैं तो उसको ताकि बहुत मुश्किल होती है। हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इसी वजह से हमने उसको हमारी मुश्किलात भी हुई और हमारे लिए परेशानी भी रही। लेकिन जब आप एतमाद के साथ और एक स्टेबिलिटी के साथ जहन मुतमईन करके लग जाते हैं तो अल्लाह कामयाबी भी दे देता है, मुश्किल बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा मौका नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि पैसा बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है, पैसे से ज़्यादा ज़रूरी आपका एतमाद है, और एतमाद के बगैर आपका पैसा भी फेल हो जाएगा। आप जितना मर्जी पैसा लगा लें, जब यही सोचेंगे पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा, नाकाम होऊंगा, तो फिर मुश्किल हो जाती है। आप यकीन रखें कि मैंने मेरी अपनी मेहनत पर यकीन रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, कामयाबी इंशाअल्लाह मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू एंटरप्रेन्योर है उसके अकॉर्डिंग मतलब है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं उनको 2 चीज़ों का सामना करना पड़ता है, एक फियर ऑफ आस्किंग और एक फियर ऑफ मतलब स्टार्टिंग। तो आपको मतलब जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आपको इस चीज़ का खौफ था कि मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर मतलब नुकसान हो गया, सारा मेरा पैसा ज़ाया हो गया, क्या आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन आया था फियर ऑफ स्टार्टिंग का? बिल्कुल यकीन है, जब आप तजारत करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, नफ़ा होता है, नुकसान होता है। तो एक चीज़ में होना होता है, तो उसके लिए बिजनेस प्लान क्या करता है, उसको तैयार करना चाहिए। जब आप इसके लिए तैयार नहीं है तो फिर आप बिजनेस प्लान नहीं कर सकते।
लॉसेस तो होते हैं, अगर आप लॉस से घबरा गए तो फिर आप नफे की तरफ नहीं जा सकते। जैसे मैंने किया अभी कि हमने 1 साल तक खर्चे खुद किए, सैलरीज जो थी हमने खुद देते रहे, अपने पास ही देते रहे। तो ये एक मुश्किल मरला होता है, लेकिन इसमें आप जब हिम्मत आ जाते हैं कि शायद मुझे नुकसान ना हो जाए, ये शायद ही जब बात होगी फिर आपकी मुश्किल होगी। आप एतमाद रखें कि मुझे नुकसान भी हो लेकिन आखिर में फ़ायदा होगा। इसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, ये फ़ायदा माल दूसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो जब हर मुश्किल के साथ आसानी है तो हम घबराएंगे, अगर मुश्किल है तो उसके साथ आसानी है। और अल्लाह ने एक आयत में 2 आयत फ़ायदा माल दूसरा इन न माल दूसरा, कि हर मुश्किल के साथ आसानी को जोर देगा कि बेशक हर मुश्किल का आसानी। तो अल्लाह तो हमें ये तरकीब दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हर मुश्किल से आसानी है। बस हम जब सिर्फ मुश्किलों पर नजर रखें, मुश्किल आएगी तो क्या पड़ेगा, तो ये नहीं देखना चाहिए। मुश्किलात को झेलना मोहम्मद की शान है। और एक बताते थे यही चीज़ है, वो भी नहीं सोचता मुश्किलात आएंगी तो फेस करेगा, और उसी के अंदर उसकी छुपी कामयाबी होती है। मुश्किलात से ज़रा सा निकलता है, सामने उसकी कामयाबी होती है। तो मुश्किलात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी बहुत सारी चैलेंज का सामना किया। हमने मार्केट के अंदर एक कंपटीशन किसी से काम करना आसान काम नहीं है। हमारी पाकिस्तान की जो मार्केट है उसके अंदर बहुत कंपटीशन है, तो हमने उसको देखा, मेहनत की है, लोगों के पास बार बार गए और साइडों पर गए, लोगों को इस्तेमाल करवाया, सैंपल लगवाए। जब सैंपल लगाने वाले मार्केट तो मुश्किलात तो आती हैं, और ये जहन में आता भी है कि ये मुश्किलात तो आएंगी और नफा नुकसान भी हो सकता है। ये कारोबार है, वरना सूद है। आप ये सोचें सिर्फ नफा ही होगा तो ये क्वालिटी से सूद की है। तो हम तो मुसलमान हैं, हम ताजा तजारत हमें इसी के बरकत है, तो उसमें नफा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो दोनों सूरतों में ही कामयाबी है। सर आपने मतलब बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, कितने मतलब एम्प्लॉय आपके काम कर रहे हैं उसके इंडस्ट्री के अंदर? मतलब आपका पहले स्टार्टिंग के अंदर तो आप बता रहे हैं कि हम अकेले ही थे, खुद ही काम करना होता था, तो अब आपकी कितनी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? इसी पर मेरे पास तकरीबन 20-25 लड़के काम कर रहे हैं मार्केट के और मैन्युफैक्चरिंग के मिलाकर। तो स्टार्ट में तो मैं खुद काम करता, हाथ से काम करता रहा। मैंने खुद माल बनाया है, खुद इसको पैक किया है, खुद पैकिंग के मार्केट में खुद उसकी स्प्रेड देता रहा। तो अलहमदुलिल्लाह के हैं मेरे पास तो काम करते हैं। सर आपकी पेंट जो सिको पेंट है इसकी प्राइस स्ट्रेंथ क्या है? इसकी मतलब किस वजह से आप प्राइस का मतलब वो क्या रेवेन्यू है? असल में प्राइस का जो सिस्टम होता है वो 2 किस्म का होता है। तो मार्केट के अंदर एक चीज़ पेड़ है तो उसकी मुख्तलिफ कंपनी है, आप उसकी एक हर रेट रखा होगा। तो हर बंदा अपनी क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट रखता है। जो भी कंपनी मार्केट में काम कर रही है तो उन्होंने अपनी क्वालिटी के हिसाब से अपना रेट तय किया। इसी तरह हम भी अपनी क्वालिटी जो हमें क्वालिटी बनाई है उसके हिसाब से मार्केट के अंदर रेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कोशिश करते हैं कि कम से कम मार्केट में एक अच्छी चीज़ दे दें। तो मार्केट में जरूरी है, नए कंपनी के एक्सपेंस हैं, हमारे एक्सपेंस हैं, और सब कुछ निकालना होता है। उसके अंदर एडिशनल अमाउंट नहीं निकालेंगे तो कंपनी कैसे चलेगी, वो रिपोर्ट नहीं करेगी। तो कम से कम जो उसकी प्रॉफिट रेशो होनी चाहिए तो 20% होनी चाहिए। तो 20% रेशो पर अगर आप काम करेंगे तो फिर ही आप सारे खर्चों को बनेंगे। सर जिस तरीके से मतलब डिफरेंट के अंदर आपका कंपटीशन होता है, इस तरीके से आपकी पेंट इंडस्ट्री के अंदर सिको पेंट का किसके साथ कंपटीशन है? कौन मतलब कंपटीटर है जो आपका मतलब आप जिनकी मतलब उसके मवाद में आप काम कर रहे हैं कि हमारा इनके साथ कंपटीटर है? मतलब इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके से होता है तो मतलब है कि उनका कंपटीशन आपस में चल रहा होता है, कभी वो ऊपर जा रहा है, कभी आपके साथ इनके साथ वो है। इसमें हमारी पाकिस्तान की जो पेंट मार्केट है उसके अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, JCI है, निकॉन है, एमजाई है, जोटन है। तो एक वो मल्टीनेशनल कंपनी है जो काम कर रही है। तो मल्टीनेशनल कंपनियों काम करने का तरीका और है, वो एक बड़ी नस्ल से बड़ी मार्केट के अंदर काम करते हैं। तो उनके साथ हमारा मार्केट का कंपटीशन तो हम नहीं कर सकते उनसे। हमारे पास इतनी जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं होती, हमारे पास इतनी वो स्ट्रेंथ हमारी नहीं है। लेकिन हम सोच तो नहीं तरह है कि हमने इसी तरह से काम करना है। हम फॉलो करते हैं कि एक जैसे हमारे नेशनल लेवल की कंपनियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ वो काम कर रही हैं, तो उनके अंदर हम यही देखते हैं
क्वालिटी किससे, हमारे जो मेन चीज़ हम क्वालिटी को देखते हैं कि हम पहले तो हम अपनी क्वालिटी को देखते हैं। हम क्वालिटी को कम्पीट करने के लिए अच्छी कंपनी को फॉलो करते हैं, जैसे बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, हम उनकी प्रोडक्ट को देखकर उन्हीं को हम फॉलो कर रहे थे, वही हमारे कंपटीशन होते हैं। और बेशक हम उनके लेवल पर सेल नहीं कर रहे थे, लेकिन हम उन्हीं को उनको बनाकर काम कर रहे थे मार्केट के अंदर। तो हम अपनी प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये हमारी मल्टीनेशनल कंपनी के मुताबिक प्रोडक्ट है, ये हमारी फार्मेशन बड़ी कंपनी है, हम उसको मुताबिक प्रोडक्ट लाएँ तो फिर ही हम मार्केट के अंदर चल सकते हैं। अगर हम उन कंपनियों के फॉलो करेंगे जो फ्लॉप है या जिनकी मार्केट छोटी है, तो फिर हम बड़ी आगे नहीं बढ़ सकते, फिर उन्हीं की तरह पीछे रह गए। जब हमने स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले के काम करने वाले लोग जो थे, जब मैंने स्टार्ट किया और मैंने मार्केट में काम किया तो उन्होंने मुझे देखकर फॉलो किया। उन्होंने कहा हम 40 साल से काम करते हैं और 40 साल से हम वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं दे सके जो सिकोपेट ने वहाँ तक पहुँचाई है। उन्होंने बड़े हैरान हुए, उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो वो कंपनियाँ उन्होंने मुझे देखकर बहुत सारी प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केट में उन्होंने काम किया। तो आप लेकिन उनका एम ये था कि हम चूँकि छोटी फैक्ट्री है हमारी छोटी, तो हम छोटे लेवल भी काम करें। तो ये सोच आपको आगे नहीं बढ़ेगी। हमने ये हमेशा से होता जब पहली प्रोडक्शन की तो हमने अच्छे लेवल का माल उनके लेवल का क्या करते हैं, इस लेवल का माल बना के हम मार्केट में कैसे गए, कैसे आपको लोग रेट देंगे, आपका ब्रांड लोग क्यों चलाएंगे। तो आप बड़ा मुश्किल फैसला कर रहे हैं, आप हल्का माल बनाएं, लो लेवल की जैसी कंपनियाँ हैं मुश्किल से आप काम करें। तो मैंने उनकी बात बड़ी माना, मैंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो फिर मेरी सोच के साथ आपको मिलता है। मतलब आप घुमाते हैं कि जैसा कोई मुझे घुमान रखता है मैं इसको ऐसे ही कार्य करता हूँ। तो अंदर से घुमान अच्छा रखो, हम क्यों ये घुमान रखें कि हम तो छोटे ही रह गए, जैसे घुमान रखते हैं अल्लाह हमें भी आगे बढ़ाएगा। तो जो अच्छे घुमान से साथ काम करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। हमारे बहुत सारे दोस्त जो मुझसे बहुत 40 साल से काम कर रहे थे तो उसी छोटी प्रोडक्ट पे छोटी रेंज में काम कर रहे थे। उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कितना हौसला आया, बल्कि उन्होंने फिर आगे बढ़े, उन्होंने भी काम बढ़ाया। तो हमारे लिए कंपटीशन के लेवल पे मार्केट लेवल में तो चाहे हम उनके लेवल पे नहीं है, लेकिन हम उनको कोशिश करते हैं हम उनको प्रॉब्लम काम करें। तो सर आपका फ्यूचर के अंदर क्या मतलब प्लान है, आपने अपने बिजनेस को आगे किस तरीके से आप लेके जाना चाहते हैं, आप अपने माइंड के अंदर देख रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इसलिए तो हम कोशिश करते रहते हैं। जितना मैंने आपको बताया कि हमें पहले हमारे पास एक ब्रांड का सीको था, उसके साथ हमने एक और ब्रांड लॉन्च किया सीको के साथ ही अलकस्वा सीको सीरीज के साथ। फिर हमने उसके साथ ये अभी एक केमिकल लॉन्च किया हमने, वो पेंट के इस्तेमाल में आता है, तो उसको हमने अलकस्वा के नाम से अलकस्वा सीरीज सीको के नाम से स्टार्ट किया है। तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र है हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट में। तो आप आगे बढ़ते रहें, बिजनेस का असूल है, अगर आप बिजनेस में ठहरेंगे तो पीछे रह जाएंगे, आप बराबर नहीं रह सकते। बिजनेस में आप आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर ही आप मार्केट के अंदर चल सकते हैं और स्टेबिलिटी फिर ही आ सकती है। अगर आप कहेंगे कि चलो मेरे पास ठीक है अब मैं यहीं पर रखता हूँ, तो फिर आप वहीं पर ही रहेंगे, फिर आप पीछे रहेंगे। उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है, और आगे बढ़ेंगे तो फिर ही आप मार्केट के साथ चल सकते हैं। सर आपको शुक्रिया, आपने टाइम इतना गुजार किया। जैसा कि हमने सीको पेंट के ऑनर से बात की थी, उसके बाद हम इस छोटे से यूनिट जो सीको पेंट का है उसके अंदर आए हैं। हम इसके ऑनर के बाद मैनेजर से मिलते हैं और वो हम कहते हैं कि हमें विज़िट करवाएं अपने इस इंडस्ट्री का क्लाइंट। वाटर पेंट की मशीन है, इसे हम हाई स्पीड भी बोलते हैं या आम ज़ुबान में मिक्सचर भी बोलते हैं। इस पर हम फिलिंग, लेदर शीट और सुपर इमल्शन, प्लास्टिक इमल्शन और वाटर पेंट जितने भी मुताबिक प्रोडक्ट हैं वो सारे इस मशीन पर बनते हैं। तो इसको अप्लाई करना और इसको चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसकी चेकिंग होती है ऊपर नीचे के लिए, इसको मिक्सिंग करने के लिए। तो आज संडे है, संडे छुट्टी का दिन है, इस वजह से ऑर्डर करना हम आपको इसके पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। तो इसी सेटअप में एक दूसरी मशीन है हमारी, उसको हम बाल मिक्सचर बोलते हैं। ये ज़रूरी होती है इसके साथ, तो इसकी स्पीड ज़रा कम होती है, कम प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो
फंक्शन दोनों का एक ही है, उसमें और उसमें सिर्फ यही फ़र्क है, उसकी पर क्वांटिटी ज़्यादा बनती है, इस पर क्वांटिटी कम बनती है। इसी तरह हमारे एनामल की प्रोडक्ट है वो भी हम बनाते हैं, ये हमारा ब्रांड है सिको, इसमें हम फिलिंग करते हैं। और उसके अलावा ये एक हमारी प्रोडक्ट है केमिकल्स की, एक्रेलिक की, ये भी हम इसी हाई स्पीड पे बनाते हैं, वो भी फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के बाद हम इनको इन रैपरों में पैक करते हैं। तो वाटर पेंट की जितनी भी प्रोडक्ट है वो इसमें बनती है और अलग क्वालिटी की और बेहतरीन किस्म की हम बनाते हैं। चलो फिर अब थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, अपने कीमती टाइम निकालना।